आज की रात कुछ अलग थी। सिर्फ अलग नहीं, अशुभ थी। अमावस्या की वो रात थी जब आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आज का अंधेरा सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने कसम खा ली हो कि धरती तक एक किरण भी नहीं पहुंचने देगा। बादल इतने घने थे कि शहर की रोशनी भी उनमें घुटकर रह गई थी। बारिश लगातार हो रही थी, बिना रुके, बिना थमे, जैसे किसी ने ऊपर से अनंत जल का दरवाज़ा खोल दिया हो। सड़कें खाली थीं, गाड़ियां नदारद, लोग घरों में कैद। लेकिन मैं, अभिषेक, अभी भी ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। घड़ी में 10:37 हो रहे थे। मेरे जूते पानी में डूबते उतराते चल रहे थे। हर कदम के साथ छपाक की आवाज़ गूंजती, जो सुनसान सड़क पर और भी भयावह लगती। दिल में हर की घबराहट थी, पर मैं खुद को समझा रहा था, कुछ नहीं है, बस बारिश है। लेकिन अजीब बात यह थी, बारिश की आवाज़ के बीच कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई और भी चल रहा हो, मेरे पीछे। मैंने 2 बार मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ काली सड़क और चमकती बिजली। आधे रास्ते पहुंचा ही था कि सड़क के मोड़ पर एक परछाई दिखाई दी। पहले लगा पेड़ होगा, लेकिन वो हिली। अरे अभिषेक बेटा, आवाज पहचान में आते ही मैंने राहत की सांस ली। राघव काका, आप यहाँ? राघव काका गांव के सबसे पुराने लोगों में से थे। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखें, उनकी आंखें हमेशा कुछ ज़्यादा जानती हुई लगती थीं। इतनी रात को अकेले? ऑफिस में काम था काका। उन्होंने आसमान की ओर देखा, फिर मेरी तरफ। तुम्हें पता है आज कौन सी रात है? अमावस्या। मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने सिर हिलाया। सिर्फ अमावस्या नहीं, काली अमावस्या। ऐसी रात जब भटकी आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं। मैं मुस्कुरा दिया। काका, ये सब कहानियां हैं। उन्होंने जेब से एक छोटी कपड़े की पोटली निकाली। इसे अपने पास रखो। क्या है इसमें? विश्वास। गहरे लाल धागे से बंधी हुई। उनकी आवाज़ में ऐसी गंभीरता थी कि पहली बार मेरी हंसी गायब हुई। मैंने मजाक में पोटली ले ली। ठीक है काका, रख लेता हूं। उन्होंने जाते जाते एक बात कही। अगर रास्ते में कोई पुकारे तो जवाब मत देना। मैंने ध्यान नहीं दिया। काश दिया होता। बारिश और तेज हो चुकी थी। हवा अब ठंडी नहीं, चुभने लगी थी। जब मैं बस स्टॉप पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। छत से पानी टपक रहा था। बिजली के खंभे पर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। तभी सड़क के दूसरी ओर मुझे कोई दिखाई दिया। एक लड़की, गुलाबी साड़ी में। वो ज़मीन पर बैठी थी, सिर झुका हुआ। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रही थी। बिजली कड़की। 1 सेकंड के लिए पूरा इलाका चमका और अगले ही पल वो गायब। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। दिमाग खेल खेल रहा है। तभी मेरे ठीक पीछे आवाज आई। क्या हुआ? आप डरे हुए लग रहे हैं। मैं जम गया, धीरे से मुड़ा। वही लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, गुलाबी साड़ी, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरा बेहद शांत, इतना शांत कि डर लगे। आप डर गए? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मैंने खुद को संभाला। नहीं, बस लगा यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है सिवाय हमारे। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी, जैसे एक साथ 2 लोग बोल रहे हों। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन उसके कपड़े अजीब तरह से सूखे लग रहे थे। आप यहाँ अकेले क्यों? बस का इंतजार कर रहा था। बस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आज रात रास्ते बंद हो जाते हैं। आप भी अंधविश्वास मानती हैं? वो थोड़ा पास आई। आप मानते नहीं, इसलिए आपको दिखाया जाएगा। मेरा घर पास के गांव में है। अगर आप चाहें तो साथ चल सकते हैं। मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चल पड़ा। हम दोनों बारिश में चलते रहे। चारों तरफ खेत, कीचड़ और घना अंधेरा। कभी कभी बिजली चमकती और दूर कहीं एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता, सिर्फ एक पल के लिए। वो क्या है? पुराना मंदिर। उसने जवाब दिया।
तुम्हारा गांव वही है? नहीं, मेरा गांव अब नहीं है। मतलब? वो चुप हो गई। कुछ देर बाद हवा में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा हो, एक पुरानी लोक धुन। आपने सुना? हाँ, शायद हवा है। नहीं, ये पुकार है। किसकी? उसने मेरी आंखों में देखा। चलावे की। मैं हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं। अगर कहानी हो तो छूकर देखिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे मन में डर था, लेकिन मैंने उसका हाथ छुआ। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। मैंने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। डर गए? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा से यही हूँ। तभी बिजली कड़की और उस चमक में मैंने देखा उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मैंने पलक झपकी, सब सामान्य। क्या मैंने सच में देखा था? अचानक मुझे राघव काका की बात याद आई। अगर कोई पुकारे तो जवाब मत देना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने मुझे नाम से कैसे पुकारा? तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार तुमसे मिली हूँ? मेरे कदम रुक गए। क्या मतलब? तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो। तुम्हें बारिश पसंद नहीं, तुम्हें अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, और तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारा इंतजार करती हैं। मैं जम गया। ये बातें वो कैसे जानती थी? तुम हो कौन? मेरी आवाज कांप रही थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी मैं भी किसी की बेटी थी। हवा तेज हो गई। बारिश अचानक थम गई। सन्नाटा। सालों पहले इसी रास्ते पर मुझे भी किसी ने छोड़ा था। मैं भी किसी पर भरोसा करके चली थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। त्वचा पीली पड़ने लगी, आंखें काली। लेकिन वो वापस नहीं आया। बिजली चमकी और इस बार जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। उसके हाथ लंबे, उंगलियां असामान्य, गर्दन टेढ़ी। मैं इंतजार करती रही। उसकी आवाज अब कई परतों में गूंज रही थी। और अब जो भी अकेला आता है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। मैं पीछे हटने लगा। तुम चलावा हो? अब समझे? वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। मैं पूरी ताकत से भागा। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। पीछे से उसकी आवाज, भागकर कहाँ जाओगे? मैंने पीछे देखा। वो अब जमीन पर नहीं थी। वो हवा में पेड़ों के बीच छाया की तरह आगे बढ़ रही थी। तुम भी यहीं रह जाओगे। मेरी सांस टूट रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। तभी मुझे जेब में पोटली याद आई। मैंने उसे निकाला। लाल धागा अब खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से राख जैसी भूरी मिट्टी निकली। मैंने मुट्ठी में कस लिया। वो मेरे सामने आ गई। तुम बच नहीं सकते। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वो राख उसकी तरफ फेंक दी। हवा का रुख अचानक बदल गया। आसमान में बिजली लगातार चमकने लगी। एक लंबी दर्दनाक असहनीय चीख। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। तुम्हें लगा ये खत्म हो गया? मैं हर अमावस्या लौटती हूँ। और फिर सन्नाटा। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा। मैं कीचड़ में गिर पड़ा। सब खत्म हो गया था, या शायद शुरू। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। मैं उसी पुराने मंदिर के पास पड़ा था। गांव वाले मुझे घेर कर खड़े थे। तुम बच कैसे गए? यहां तो जो भी रात में रुकता है सुबह नहीं मिलता। मैंने मंदिर की तरफ देखा। वही टूटी मूर्तियां, दीवारों पर काले निशान। सालों पहले एक लड़की की शादी होने वाली थी। लड़का उसे इसी रास्ते पर छोड़कर भाग गया। वो रात भर इंतजार करती रही और सुबह उसकी लाश मिली। मेरी जेब में पोटली अब राख बन चुकी थी। मैंने समझ लिया, राघव काका जानते थे। मैं सीधे राघव काका के घर गया। दरवाजा बंद। पड़ोसियों से पूछा, राघव, वो तो 10 साल पहले गुजर गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो कल रात। बेटा, काली अमावस्या की रात
कभी कभी पुराने रक्षक लौट आते हैं